संत मत के अनुसार 7 प्रकार के गुरुओं की बात की गई है और यह जो गुरु हैं वे हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। आइए जानते हैं इन गुरुओं के बारे में। संत मत में 7 प्रकार के गुरुओं की चर्चा की गई है। यह 7 प्रकार के जो गुरु होते हैं वह हमको जीवन जब से अंकुर हमारा पड़ता है तब से लेकर के आत्मा के सफर को अंत तक की बात को एक माला में पिरोया गया है। संत मत के अनुसार प्रथम गुरु पिता और माता है, जो कि रक्त बीज के दाता होते हैं, जो कि जीवन के आने का आधार आत्मा पे जब जड़ का पर्दा पड़ता है, जिसमें कि 5 तत्व पड़ते हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और उससे यह पर्दा बनता है, जो कि गुरु के रूप में माना जाता है। क्योंकि जब बच्चा अंकुरित होकर के बड़ा होता है तब उसे भी बोध होता है कि बच्चे की आगे की उत्पत्ति कैसे होगी, इसलिए माता और पिता उसका ज्ञान करा देते हैं अनजाने में ही। दूसरा गुरु जो होता है संत मत के अनुसार वह होता है दूजा गुरु भई व दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। पहला स्पर्श जब जीवात्मा को शरीर के रूप में होता है संसार में, तो वह माँ बाप का नहीं जबकि संसार का होता है। तो स्पर्श मात्र से उसके अंदर संवेदनाएं जाग जाती हैं और संसार का ज्ञान उसको स्पर्श रूप से होना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको गुरु का रूप दिया गया है। तीसरा गुरु जो है, जिसने नाम रखा, जिसने उस जीवात्मा जिसने ये शरीर धारण किया उसका नाम रख दिया और उसी नाम से वो खिंची एक डोर बन गई, जिस डोर के अनुसार संसार उसे अपनी तरफ खींच सकता है। इसलिए वह तीसरा गुरु जो होता है वह नाम रखने वाले को गुरु माना गया है। यदि वो अच्छा नाम रखेगा तो लोग उसे अच्छी पहचान के साथ बुलाएंगे, और अगर उसका नाम खराब रखेगा तो लोग उसे खराब के अनुसार बताएंगे। मतलब मन की स्थिति जो है वो कैसी होगी, यह गुरु जो नाम रखता है उसके अनुसार बन जाती है। चौथा गुरु जो शिक्षा देता है, जो जीवन में शिक्षा देता है और संसार का मार्ग चिन्हवाता है। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना तब संसारी मार्ग जीना, तब संसार का ज्ञान होता है, हमें पता पड़ता है कि संसार में कौन सी दिशा में हमें जाना है, कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है, और इस संसार में जीने का उद्देश्य क्या है, और ये संसार है क्या, संसार को किस प्रकार से हमें लेना चाहिए और संसार में हमें किस प्रकार से जीना चाहिए। ये जानकारी जो है ये चौथा गुरु कराता है, जो कि पहले गुरुकुल और आज के टीचर्स हैं। पर आज अधूरा ज्ञान दिया जा रहा है। चौथे गुरु जो है वो अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाते हैं और संसार का ज्ञान जो है केवल भोगवादी दृष्टि से ही उसमें डाला गया है बच्चों में। भोग और योग दोनों ही जब होंगे तब जाकर के जीवात्मा का यहाँ से बंधन छूटेगा। पंचम गुरु जो दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। पांचवा गुरु वह संसार का गुरु है जो इस संसार में पाप पुण्य के बारे में बता करके यह बताता है कि जीवात्मा जो है वह सुमिरन जब करेगी तो जो काल के बनाए हुए भगवान हैं, राम कृष्ण ईसा मूसा और बाकी जो है 10 अवतार पूरे के पूरे वर्णन करके जब मनुष्य को इसका ज्ञान कराया जाएगा, तब वह इस संसार में पाप पुण्य की डोर में आकर के सही कार्य करके इस संसार को सही रूप से क्रियान्वित करके अपना जीवन जिएगा। इसलिए वह पांचवा गुरु जो है वह इस चीज का ज्ञान कराता है। छठा गुरु भरम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। पर संत मत के अनुसार छठा गुरु जो होता है वह सारे भ्रम को तोड़ देता है कि ये संसार भी अपना नहीं है, ये लोग भी अपने नहीं है, जीवात्मा आने से पहले यहाँ पर शरीर रखने से पहले क्या थी और वो जाने के बाद कहाँ जाएगी। जब इसका संपूर्ण ज्ञान होना शुरू हो जाता है तब छठे गुरु जो हैं वह आकर के बताते हैं कि सारी की सारी उत्पत्ति जो हुई है वो एक नाद है, ओम नाद। उस नाद से ही नाता जोड़ करके ध्यान करवाता है, भजन करवाता है और ओमकार से नाता जोड़ देता है, जिससे जीवात्मा जो है वो त्रिकुटी पे पहुंच करके जो 3 गुण हैं उनको पकड़ लेती है, बाकी जो नीचे के गुण हैं उनको वो छोड़ना शुरू कर देती है। पर उससे भी उसका रास्ता पूर्ण नहीं होता है। इसलिए संत मत में सबसे ऊंचा गुरु जो होता है वह 7वां गुरु होता है। तो 7वां गुरु जो शब्द लखाया, जहाँ का जीव
वहाँ पहुँचाया। सातवां गुरु जो होता है वो सबसे ऊंचा गुरु माना जाता है संत मत में, जो कि जीवात्मा के 4 प्रकार के कपड़े जो उसने पहने हैं वो सारे के सारे उतार देता है। प्रथम कपड़ा जो संसार की दृष्टि से देखा जाए तो 5 तत्वों का पड़ा होता है। उसके बाद लिंग रूप का जो कपड़ा है वह देवी देवताओं के शरीर का होता है, जो उसको उतारना जानता है सदगुरु। उसके बाद जो है सूक्ष्म शरीर का जो पर्दा होता है वो भी उतारना जानता है, और उसके बाद कारण शरीर का जो पर्दा होता है वह भी वो उतारना जानता है, और जीवात्मा को बिल्कुल साफ करके अपने अगम लोक तक पहुंचाता है। ऐसा गुरु जो है वो सातवां गुरु है, जो शब्द लखाता है, जो अंदर घट में जो सबसे ऊंचा शब्द जो हो रहा है उसको लखा करके वह अपने घर पहुंचा देता है। जैसे कि जड़ता का जो शब्द है वो यहाँ की आवाजें हैं, जिसे हम बोलते हैं स्थूल शब्द, जो कि टकराने से पैदा होता है। उसके बाद आता है लिंग शब्द, जो घंटा और शंख की आवाज से लिंग रूप की जब चढ़ाई होती है तब जाकर के जीवात्मा को वह नाद सुनाई देता है, जो अक्सर मंदिरों में और गिरजाघर में बजाया जाता है, घंटा और शंख। इसके ऊपर जो शब्द आता है वह शब्द जो है वो ओमकार के लोक से आता है, और वह शब्द जो है उसका गुणगान किया नहीं जा सकता, बताया केवल रूप के रूप में जाया जा सकता है। और वह शब्द के ऊपर एक और शब्द आता है, फिर एक और शब्द आता है, फिर एक और शब्द आता है, फिर वह अपने घर पहुंच जाती है, शब्द की सीढ़ी से चढ़ चढ़ के पहुंच जाती है। पर ये सारे शब्द जो है वह गुरु ही बताता है। गुरु के अलावा इनको कोई बताता नहीं है, और गुरु ही उसको अपने घर तक पहुंचाता है। संसार की 84 लाख योनियों से निकालता है, लिंग रूप से देवी देवताओं के रूप से उसे निकालता है, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप से उसको निकालता है, और उसके बाद माया के लोक से निकालते हुए प्रथम धाम से होते हुए दूसरे तीसरे चौथे और फिर पांचवें से भी हटा करके उसको अपने निज धाम पहुंचाता है। ऐसे ही सातवें गुरु की महिमा सबसे ऊंची है, इसीलिए संत जो हैं वो सबसे ऊंचे माने जाते हैं, जो जीवात्मा की अधूरी अनगिनत युगों की यात्रा को पूर्ण करा देते हैं।